इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 आत्म विकास के 4 चरण डे 13। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां हमारे अंतस में स्थापित हो चुके हैं। उनका आशीष हमको लगातार इस स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और हमारे आज्ञा चक्र पर जो दिव्य प्रकाश ज्योति थी उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और उसमें आदि शक्ति माँ गायत्री का जन्म होने लगा है। और गायत्री माता प्रज्ञा रतंबरा की देवी है, गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी है और हम सद्बुद्धि की ओर संकल्प बल के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसी दिव्य भावना और एक दिव्य समूह के साथ, जबकि शक्ति के साथ महाकाल के संरक्षण में स्वाध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव हमें बारीक सूत्र दे रहे हैं, बहुत माइनर। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है वो सुखमय और शांतिमय बने, तो हमें अपने कुटुंब और परिवार के बारे में भी एक वैल्यू और प्रिंसिपल का, एक नीति का निर्धारण करना पड़ेगा। अब होता क्या है ना, हम लोग नीति का निर्धारण तो करते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल मैनर्स, ये हम निर्धारण करते हैं, ठीक है। सुबह उठना है जल्दी या कितने बजे टूथब्रश करना है, बच्चे को नहाना है, ये भी निर्धारण करते हैं हम जेंटलमैन बनाने वाली सारी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स बनाते हैं घर में, वो सारी नीति निर्धारण करते हैं घर में। लेकिन आत्मबल और ब्रह्म बल के लिए कोई नीति निर्धारण नहीं होता है। मतलब हमारे घरों में ऐसा कोई वैल्यू और प्रिंसिपल नहीं है कि हर बच्चे को 24 गायत्री मंत्र करना ही है। घर के हर व्यक्ति को जब भी समय मिले 5 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठना ही है। कोई एक म्यूजिक लगाओ और आंख बंद करके अपने साथ बैठो। हर व्यक्ति को अपनी समीक्षा करनी है। अब जो नीति और निर्धारण की बात गुरुदेव कर रहे हैं, जिन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की बात गुरुदेव कर रहे हैं, वो आत्मा से रिलेटेड है, वो मन से रिलेटेड है, वो बुद्धि से रिलेटेड है। वो जेंटलमैन वाली नीति और निर्धारण नहीं है। हमारे घर में सारे रूल्स हैं। देखो, गीले हाथों को कपड़ों, अपने शरीर पे जो कपड़े हैं उनसे नहीं पहुंचते, टॉवल यूज करो। खाना खाने के बाद टॉवल यूज करो, हाथ पोछो, ये भी वैल्यू और प्रिंसिपल है। तो हम सब कुछ वो सिखा रहे हैं बच्चों को, देह के लिए है। बच्चा अगर सड़क पे जा रहे हैं या कहीं भीड़ में है और बच्चा कोई ऐसा काम कर दे जिसमें आपको इज्जत बेइज्जती फील होती हो, तो वो हम बच्चों को समझाएंगे। लेकिन हम बच्चों को वो चीजें नहीं समझा रहे जिनसे उनका आत्मबल बढ़े और कॉन्फिडेंस बढ़े, और घर में ऐसे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नहीं बना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव उसी तरफ हमें ले जा रहे हैं। तो अब आप लोग सोचिए, आप लोग विचार करिए कि आप अपने घर में ऐसी कौन से वैल्यूज और प्रिंसिपल बनाएंगे, ऐसी कौन सी नीति निर्धारित करेंगे सब लोग मिलकर, जिससे बच्चों में आदर्श व्यक्तित्व पैदा हो, सत्वृत्तियां पैदा हो और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और खाली बच्चों का नहीं, बड़ों का भी, अपने लिए भी कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स बनाने होंगे और बनाने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ये सिखा सकते हैं कि खाने से पहले सब लोग गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। आप कहीं पर भी कुछ भी ग्रहण करें, आप स्कूल में खाना खाएं कि घर में खाना खाएं, ऑफिस में खाना खाएं, फिर चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, लेकिन एक गायत्री मंत्र पढ़े बिना खाना नहीं खाएंगे। अगर हम ये सिखा दें, घर से बाहर निकलते हुए पूजा स्थली पर प्रणाम करके जाएंगे, केवल इतना मात्र प्रणाम, और ये कहकर जाएंगे हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, इतना मात्र। ये छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, तो अपनी जो कर्म भूमि है, सबसे पहले उसको चरण स्पर्श करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे वैल्यू और प्रिंसिपल हमारे अंदर बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों को अपना बचपन याद होगा, जहां पर अगर माता पिता ने संस्कार डाला है, तो जैसी कोई मुश्किल घड़ी आती है, जैसी कोई घबराहट वाली सिचुएशन आती है, ऑटो पायलट मोड पर अंदर से गायत्री मंत्र निकलना शुरू हो जाता है। वो कहाँ आता है? वो हर किसी के पास नहीं आता। वो उन बच्चों के पास आएगा जिनके मम्मी पापा ने या फैमिली ने संस्कार में मंत्र डाला हो, कि कोई भी टेंशन आई तो एकदम से ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् झट से निकलता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक संस्कार है, बीज रूप में जो अंदर पड़ा है, जो वृक्ष बनेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें उसी दिशा में कह रहे थे। अब मैं आपसे आत्मनिर्माण की बात करता हूँ, और आत्मनिर्माण का मतलब, और यही समाज में सबसे बड़ा निर्माण है। और यहाँ पे मैं संपन्नता की बात नहीं करता हूँ, मैं आपके अकाउंट बैलेंस की बात नहीं करता हूँ, मैं आपके गुण कर्म और स्वभावों की बात करता हूँ। अगर आप श्रमशील हैं, उसमें गुरुदेव पंचशील बता रहे थे, और वो पंचशील क्या है? गुरुदेव ने कहा श्रमशीलता, सुव्यवस्था, मितव्ययता, सहकारिता और शालीनता। अगर ये हमारे अंतर है, ये हमारे गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा है, तो हमें जीवन में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। हमारी मनस्थिति हमेशा स्थिर रहेगी, हमारा मन हमेशा शांत रहेगा। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम अपने परिवार के हर सदस्य को, पहले स्वयं के लिए और फिर घर परिवार के हर सदस्य को ये पंचशील धारण करवाएं। यह व्यक्तित्व के निर्माण, चरित्र के निर्माण, चिंतन के निर्माण करने का एक शानदार तरीका है।
आप इसको किस तरीके से कार्यान्वित कर सकते हैं, इसके बारे में एकांत में चिंतन और मनन करने बैठे, तब यह विचार किया जाए कि यह तीसरी वाली बात निर्माण वाली धारा है। अब गुरुदेव यहाँ पर यह भी नहीं कह रहे कि इनका वचन दिलाना है तो इनका एक पर्टिकुलर तरीका है कि तुम ऐसे ही करो। गुरुदेव कह रहे हैं आपके घर का माहौल कैसा है, अपने घर के माहौल के बारे में बैठकर अपनी फैमिली से डिस्कस करो और उसके आधार पर हम क्या नियम लेंगे जो इन पांचों शीलों के अंतर्गत आते हैं वो डिसाइड करो। चौथी वाली एक और धारा है, ये हो गई तीसरी बात। अब चौथी वाली एक और धारा है जिसे मनन का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। गुरुदेव ने हमें चिंतन सिखाया, चिंतन को दो हिस्सों में बांटा। अगर हम रिवीजन करने पे जाएं तो याद कर लीजिए। और फिर गुरुदेव ने मनन को भी दो हिस्सों में बांटा, जिसमें आउटपुट आत्म विकास है लेकिन इनपुट आत्म निरीक्षण है, ठीक है, आत्म निर्माण है। तो उसी दिशा में गुरुदेव कह रहे हैं चौथा वाला एक और धारा है जिसे मनन का दूसरा हिस्सा कह सकते हैं अथवा चिंतन मनन की चौथी कड़ी कह सकते हैं। उसका नाम है आत्म विकास। आत्म निर्माण से आत्म विकास। आत्म विकास का क्या मतलब है? आत्म विकास का यह अर्थ है कि अपने आप, अपने अहम के दायरे को बढ़ा लेना, अपने आप के, अपने अहम के दायरे को बढ़ा लेना, यानी छोटे से मैं से विराट मैं की यात्रा। अहम ब्रह्मा अस्मिन सोहम, मैं ही वो हूं, ये हमें पता है, हमने सुना है, पर इसको जीना है, इसको जीवंत करना है अपने अंतःकरण में। कि जब हम ये कहें कि मैं, तो हमें मैं में ये देह दिखाई ना दे, हमें मैं में हमारा औहदा, हमारा रुपया पैसा, हमारे रिलेशनशिप दिखाई ना दे। हम जब बोले मैं तो हमें अपना इष्ट ही दिखाई दे, मैं और मेरा इष्ट एक, नाम और नामी एक। अगर हम गुरुदेव से जुड़ गए, गुरुदेव का प्राण हमारे अंतस में बह रहा है, गुरुदेव हमें अपने हृदय में अनुभव हो रहे हैं, तो जब हम मैं कहें तो ऐसा लगे कि बस मैं गुरुदेव ही हूं, उनसे अलग कुछ नहीं हूं, मेरी अपनी कोई पृथक सत्ता है ही नहीं, मेरा अपना कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं। बूंद समुद्र में जब विलय हो गई तो विलय हो गई, फिर बूंद को बूंद होने का एहसास नहीं है। और बूंद उछल उछल के ये नहीं बताती कि देखो मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरा एग्जिस्टेंस है। गुरुदेव उस विकास की बात कर रहे हैं और वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं लोगों का दायरा कूप के मेंढक के जैसे हो गया है, वे अपने शरीर को ही अपना मानते हैं, यह मानते ही नहीं कि हम समग्र समाज के एक घटक मात्र हैं। रक्त के एक कण की क्या कीमत हो सकती है? रक्त के कणों का समूह जब एक साथ मिल जाता है तभी तो खून का संचार होता है। एक कण से क्या होगा? संयुक्त होने पर ही बात बनती है। इसलिए आप अपने दायरे को सीमित मत कीजिए, आप संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। मैं के स्थान पर पहले हम कहना सीखिए। आप मैं करते रहेंगे तो आप बकरे की तरह सीमित रह जाएंगे और कूप के मेंढक की तरह एक ऐसे छोटे दायरे में घिरे रहेंगे जिसमें आप, आपके परिवार के चार या आपका कुटुंब, बस इतने ही आदमी रह जाएंगे। आपका समाज से अथवा भगवान से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इसलिए आप अपने दायरे को विकसित कीजिए। दायरे को विकसित करना है अगर, और इसको बहुत डिटेल में जानना है तो मैं क्या हूं पढ़ने की आवश्यकता है, मैं क्या हूं सुनने की आवश्यकता है। ये यकीन करिए, ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में बैठकर और शरणागति के भाव से। अगर मैं क्या हूं सुन लिया, मैं क्या हूं के 63 ऑडियो सुन लिए, तो जो आज मना स्थिति है ना, उस मना स्थिति में इतना जबरदस्त परिवर्तन होगा कि इस यात्रा पर चलने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अंतःकरण में ऐसा गहरा प्रवेश करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि हम किसको आनंद मान रहे थे। हम तो क्षणिक को सब कुछ मानकर बैठे थे और परमानेंट की तरफ हमने देखा ही नहीं था। अगर इसको और अच्छे से जीना है, आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना, हम सबके हैं और सब हमारे, इस तरह से विचार कीजिए। आप आत्मवत सर्वभूतेषु, इस तरीके से विचार करने से यह संसार ही हमें हमारे समान लगने लगेगा। इसी के सहयोग से हम जिंदा हैं। देखो परम पूज्य गुरुदेव का जीवन इसका एक उदाहरण है। परम पूज्य गुरुदेव हमसे क्यों प्यार करते हैं? हम उनके कुटुंबी हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनकी ब्लड लाइन में जन्मे हैं, पर हम कहीं पर भी नहीं है, हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी हम परम पूज्य गुरुदेव को अपना पिता, अपना बंधु, सखा सब कुछ मानते हैं। कोई दुख होता है तो सबसे पहले गुरुदेव माता जी का स्मरण आएगा और उनसे कहने लग जाएंगे। और नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, पूरे संसार से कहेंगे, अल्टीमेटली रास्ता वहीं से मिलता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें अपना माना, वो इस ब्लड लाइन से बाहर आए और उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा को जिया, जीवंत किया। या विवेकानंद, जब स्वामी विवेकानंद आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, शिकागो का लेक्चर हम सबको पता है, और वो कहते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उस पर 3 मिनट तालियां बजती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा सेंटेंस था, बिल्कुल सिंपल हिंदी, वो सिंपल इंग्लिश की एक लाइन, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या है इसमें?
इसमें विवेकानंद जी का दिव्य प्राण छुपा था, इसमें ठाकुर की दिव्य ऊर्जा छुपी थी, और वो जो कह रहे थे ना, वो उसको जी रहे थे। वहां खड़ा हुआ एक एक व्यक्ति, वो उसके अंदर वही गुरु भाई बहन को देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, और उनको उनकी चिंता थी। तो विवेकानंद जी ने जब ये शब्द बोले तो वो एनर्जी ट्रैवल कर गई, और वो एनर्जी ट्रैवल कर गई, और हर किसी को लगा विवेकानंद तो हमारे भाई हैं। हर किसी को विवेकानंद में कोई अपना दिखने लगा, ऐसा जिसे वो दिल खोलकर अपने मन की हर बात कह सकते हैं। तो जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, देवदूत हुए हैं, भक्त हुए हैं, उन्होंने उसी ऊर्जा को जिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने परिवार में सीमित हो जाते हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं। मैं 2 बच्चे गिर गए सड़क पर चलते हुए, और दोनों बच्चों को बराबर चोट लगी, तो जो आहा अपनी देह से जन्मी संतान के लिए आएगी, वो दूसरे संतान के लिए, दूसरे बच्चे के लिए नहीं आएगी। औपचारिकता मात्र के लिए उसको दवाई तो लगा देंगे, पर वो पीड़ा अनुभव नहीं करेंगे। नहीं तो इस संसार में कितने लोग, कितने बच्चे रोज भूखे सोते हैं, कितने लोगों को कितना त्राही त्राही हो रहा है। हमें कहाँ सबका दर्द अनुभव होता है? हमें दर्द तब अनुभव होता है जब हमें अपना देह का प्रकाश कहीं दिखाई देता है, जब कोई रिश्ता कहीं दिखाई देता है, जब कोई स्वार्थ कहीं दिखाई देता है, या जब ये लगता है कि इस व्यक्ति के, अमुक व्यक्ति को अमुक तकलीफ होगी, तो उस तकलीफ का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल में स्वार्थ ही छुपा रहता है, और जहां जहां हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इनडायरेक्ट प्रभाव तो पड़ता है, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां हमें डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर हमारी करुणा संवेदना जागती ही नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने मैं का विस्तार, अपनी आत्मता का और प्रेम के उस दिव्य तत्व का विस्तार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसको करने के लिए बस आत्मवत सर्वभूतेषु, इस वाले सूत्र को जीने की आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं इसी के सहयोग से ये सारा संसार हमारे लिए एक समान है, और हम इस संसार के सहयोग से जिंदा है। अतः हमारा सहयोग सबको मिलना चाहिए। अगर आप इस तरह विचार करेंगे तो आप समाजनिष्ठ होते चले जाएंगे, चरित्रवान नागरिक होते चले जाएंगे। देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति आप अपना लगाव व्यक्त करने लग जाएंगे, और उन समस्याओं को भी अपनी समस्या मानने लगेंगे कि यह क्या हो गया। आत्मा का विस्तार, आत्मा का विस्तार यही है जिसको कि हम आध्यात्मिक उन्नति के नाम से पुकारते हैं। अब मान लो हमारे घर में के आंगन में कहीं कुछ टूट फूट हो जाए और एक गड्ढा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो वो गड्ढा हमारा कुछ ले नहीं रहा, वो घर के आंगन के एक कोने में है, लेकिन फिर भी हमको उससे उलझन होगी। क्यों? क्योंकि अभी ये घर हमारा घर है, और आंगन में एक गड्ढा हो गया है, और हमको उसको भरवाना होगा। भले ही हम उस तरफ जा नहीं रहे, भले ही हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उससे रोज का कुछ सिलसिला भी नहीं है, पर बैक ड्रॉप पर एक चिंता बनी रहेगी, एक फिक्र बनी रहेगी, एक चिंतन बना रहेगा कि जब भी व्यवस्था बनेगी इस गड्ढे को भरवाएंगे, जब भी व्यवस्था बनेगी इस गड्ढे को भरवाएंगे। ठीक है, लेकिन मोहल्ले में कहीं कोई गड्ढा हो जाए, या जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें कहीं कोई गड्ढा हो जाए जिसमें लोगों का आना जाना हो रहा हो और लोगों को उससे तकलीफ हो रही हो, तो हम भी उस गड्ढे को रोज देखेंगे और साइड से निकल जाएंगे, पर हमारे मन में ये भाव नहीं आएगा कि इस गड्ढे को भरवाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखेंगे और क्या करेंगे? पता नहीं, सरकार कुछ करती नहीं है। बताओ कितना बड़ा गड्ढा हो रहा है, हद हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं? कितनी मुश्किल हो रही है हमें निकालने के लिए, कितनी मुश्किल होती है हमें, इसमें पानी भर जाता है, इसमें तकलीफ है। अपने घर का बेकार गड्ढा भी भरने की भावना है, और गली मोहल्ले में, सोसाइटी में हुआ हुआ काम का गड्ढा भी भरना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रुपया लगेगा, पैसा लगेगा, एफर्ट लगेगा, लेबर कहाँ से लाएं, और जिम्मेदारी हम अकेले क्यों कराएं? हम अकेले यूज कर रहे हैं क्या? पूरा मोहल्ला तो इस्तेमाल करता है, पूरी कॉलोनी तो इस्तेमाल करती है, सारी कॉलोनी की जिम्मेदारी है, और असल में तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब सरकार नहीं करे तो हम क्या करें? उसके ऊपर जो बुद्धिजीवी वर्ग आ जाएगा, वो कहेगा टैक्स किस बात का दे रहे हैं, टैक्स दे तो रहे हैं, तो हम एहसान कर रहे हैं क्या टैक्स देकर? इस समय आत्मीयता का विस्तार क्या कहता है कि अरे घर का गड्ढा इतना जरूरी नहीं है क्योंकि तुम इसे रोज इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन एक जागरूकता, एक फीलिंग, एक इमोशन और एक भाव, एक एफर्ट उस गली के, उस सोसाइटी के गड्ढे को भरना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें से रोज बच्चे निकल रहे हैं, उसमें से रोज गाड़ियां निकलती हैं, कोई बच्चा इस साइकिल से ना गिर जाए, उसमें पानी भरा है, उसमें मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं। ये गुरुदेव इस विचारधारा की तरफ ले जा रहे हैं। ये मात्र एक एग्जाम्पल है। हमारे घर में कोई बीमार हुआ तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, पर इस संसार में जाने कितने बीमार हैं, हमारी धड़कनें नहीं बढ़ती हैं। हमारा अपना जिसका विछोह हो गया, उसके विछोह को याद करते हैं अगर हम, आज भी कोरोना काल में बहुत लोगों के बहुत लोग चले गए, आज भी उनका स्मरण करते हैं तो रोना आ जाता है। लेकिन कभी सोचा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हम लोगों के पाप उठाते उठाते कैंसर को झेल गए और चले गए, हमें रोना नहीं आता? वहां पे हम कहते हैं हाँ
ठाकुर थे, मतलब जैसे देख रहे हैं बस, लेकिन वो आत्मीयता, वो फीलिंग फील नहीं कर रहे। गुरुदेव हमारी भावनाओं का विस्तार कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आपको उस इमोशन को फील करना पड़ेगा, उस अनुभव को जीना पड़ेगा जो आपके पास है, लेकिन अभी केवल अपने देह के रिश्तों के लिए, अभी वो विस्तार नहीं हो पा रहा है, वो केवल एक लिमिटेशन में है, छोटी सी लिमिटेशन में है। तो ऐसा नहीं है कि हम रूखे सूखे, हम रूखे सूखे नहीं है, भावना है, लेकिन इस भावना को दिशा और गति देने की आवश्यकता है। यही परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, और इसी को गुरुदेव आत्मिक प्रगति का नाम कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं यही वह रास्ता है जिस पर चलते हुए आदमी का लक्ष्य पूर्ण होता है और उस पूर्णतम लक्ष्य तक पहुंचना संभव है, और यही रास्ता सबके लिए है, इसके सिवा कहीं कोई रास्ता नहीं है। तो आज हम अपनी कॉपी जांचें, स्वाध्याय है, हम सब अपने भीतर झांककर देखें कि हमारा दायरा कहाँ तक है, और जितना है उससे बड़ा करने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है। हम जहां पर भी हैं ठीक है, उसको सही गलत नहीं मानना, कम से कम ग्रेटिट्यूड डालना है कि जहां पर भी है अंदर प्रेम करना, संवेदना तो है ना। अरे अगर घर के कुटुंब के लोगों के लिए भी आती है तो भावना तो अंदर है, भावना है मतलब बीज है, प्रेम का, करुणा का, संवेदना का बीज है। बस इस बीज को वृक्ष बनाना चाहते हैं गुरुदेव। तो आइए संकल्प लें मन ही मन कि अपनी आत्मता के विस्तार के लिए, इस प्रेम के विस्तार के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव हमारे अंदर स्थापित कर रहे हैं, लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। और जिस तरह आप इन भावनाओं का विस्तार कर रहे हैं स्वाध्याय का विस्तार करके, उस तरह अगर चलते रहेंगे हम लोग तो फिर बूंद बूंद करके सागर बनता है। और बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को जन जन तक ले जा रहे हैं, तो वो सारे प्रयत्न एक दिन सक्सेसफुल होंगे। वो सारे प्रयत्न क्योंकि महाकाल करा रहे हैं और सब महाकाल के संरक्षण में हो रहे हैं। तो जितने भी साथी कहीं पर भी इस तरह की कोई प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं महाकाल के संरक्षण में, वो सब उस पूर्णता तक पहुंच रहे हैं जहां महाकाल उन्हें लेकर जाना चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।